नमस्कार। मैं संजीव कुमार। सूक्ष्म विकारों पर विजय, कॉन्क्योरिंग योर इनर डेमन्स, जिसके रचनाकार हैं सर श्री जी। इस पुस्तक का 5वां और अंतिम भाग मैं आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। यह कहावत उन लोगों के लिए बनी है जो खाली समय में बोर होते हैं और बोरियत भगाने के लिए दूसरों को परेशान करते हैं। बोरियत महसूस करना यह दर्शाता है कि आपका मन गलत दिशा में जा रहा है। आपका लक्ष्य एक तरफ है और आपका मन विपरीत दिशा में जा रहा है। जब आप अपना हर कार्य लक्ष्य की तरफ तरंगित अर्थात ट्यून्ड कर देंगे, तब आपके मन में सकारात्मक भावों का आगमन होगा और आप हर तरफ सकारात्मक उमंग को महसूस कर पाएंगे। नॉनसेंस का अर्थ है पागल होना। जैसे शरीर पर दर्द की अति होने पर इंसान बेहोश हो जाता है, उसी तरह निराशा और बोर्डम की अति होने पर इंसान पागल हो जाता है। कुदरत का यह तरीका है। इंसान का जिंदा रहना प्रकृति के लिए प्राथमिकता है। इसलिए अगर बाहर से इंसान ने निराशा और बोर्डम के लिए इलाज नहीं ढूंढा, तो प्रकृति दर्द की अति पर इंसान को बेहोश करती है ताकि वह जिंदा रह पाए। पागल होकर इंसान बोर नहीं होता। पागलों को आपने देखा होगा, वे कभी बोर नहीं होते। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती, बल्कि बहुत ही मज़ेदार होती हैं। एक ऐसे ही 3 पागल आपस में बात कर रहे थे। पहले पागल ने दूसरे से पूछा, अगर नदी में आग लग गई तो मछलियाँ कहाँ जाएंगी? दूसरे पागल ने कहा, पेड़ पर चढ़ जाएंगी। इस पर पहले ने कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तब तीसरा पागल चिल्लाया, तुम दोनों पगला गए हो। मछलियाँ क्या गाय भैंस हैं जो पेड़ पर चढ़ जाएंगी? यदि आप अपने जीवन में यह ठान लें कि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करूँगा, मैं मुक्त हूँ, फिर आप जो कुछ भी पाएंगे वह आपके लिए आश्चर्य होगा। ऐसे लोग कभी बोर नहीं होते क्योंकि वे सिंगल माइंडेड होते हैं। साधारण व्यक्ति का मन प्रायः या तो भूत में भटकता है या भविष्य में विचरण करता है। ऐसा मन वर्तमान में जो चल रहा है उसे पकड़ नहीं पाता, उनसे वह छूट जाता है। ऐसा मन अक्सर बोर होता है। जिनके मन को वर्तमान में रहने की कला आ गई, वे बोर नहीं होते, वे सदा वर्तमान में जीते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जब तक पूरी तरह से सहज मन से डूब नहीं जाएंगे, तब तक वह कार्य सही ढंग से नहीं हो सकता।
सहज पके सो मीठा होए। जीवन में हर चीज बदल रही है। यदि आपको इस बात का एहसास नहीं है तो आप यह सोचकर बोर होते रहते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन यदि आप जानते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है तो आप हर पल एक नए रोमांच के लिए तैयार रहेंगे। एक अत्यंत जीवनोपयोगी प्रार्थना। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं घटनाओं को बदल पाऊं और जिन घटनाओं को मैं नहीं बदल सकता उन्हें स्वीकार कर पाऊं। मुझे यह समझ दो कि कौन सी घटना स्वीकार करने के लिए है और कौन सी बदलने के लिए। इन दोनों बातों में मैं तुरंत फर्क समझ पाऊं। जैसे ही मेरी भावनाएं नकारात्मक होने लगे तो वे भावनाएं मेरे अंदर से निकल जाएं। ये भावनाएं मेरी और दूसरों की भी हानि करती हैं, अतः इनसे मुझे मुक्त करो। चिंता जब बढ़ जाती है तब भय का रूप ले लेती है। चिंता और भय दोनों एक चक्र की भांति चलते हैं। चिंता के कारण भय उत्पन्न होता है और भय से मुक्ति न होने के कारण चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अंत में क्रोध का कारण बनती है। जिस तरह हवा और तूफान का आपस में संबंध है, हवा जब बढ़ जाती है तो तूफान का उग्र क्रोधित रूप ले लेती है। उसी तरह चिंता जब बढ़ जाती है तो वह भय का आभास देती है। चिंता और भय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और क्रोध उसका परिणाम है। भय, चिंता और क्रोध तीनों एक दूसरे के समरूप हैं। भय से मुक्ति के उपाय में मुख्य 6 कदम आते हैं। जब भी भय दरवाजा खटखटाए तब उसे अंदर प्रवेश नहीं करने देना है, बल्कि विश्वास को दरवाजा खोलने देना है। विश्वास ने जब भी दरवाजा खोला है तब दरवाजे के बाहर डर नहीं होता, कारण डर विश्वास का अभाव है, जैसे अंधकार प्रकाश का अभाव है। पहला कदम, भय का मुकाबला करें। फेस द फियर एंड देयर इज नो फियर। पहले कदम में जिस चीज का डर लग रहा हो उसे करें। उदाहरण, किसी को स्टेज या रंगमंच का डर लगता हो तो जब भी मौका मिले स्टेज पर बार बार जाएं, जिससे डर का प्रभाव खत्म होकर आत्मविश्वास का बल निर्माण होगा। दूसरा कदम, भय के प्रति संवेदन शून्य होना। जिस चीज का डर लगता हो उसे बार बार दोहराने से उस चीज का असर कम हो जाता है और डर के प्रति संवेदन शून्यता आती है। तीसरा कदम, अपने भय पर हंसना सीखें। चौथा कदम, औसत का नियम। भय चाहे कितना भी भयानक लगे,
लेकिन तथ्य क्या है, तथ्य क्या कह रहे हैं, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अधिकांश भय काल्पनिक ही होते हैं। 5वां कदम, आंतरिक मार्गदर्शन, अंतरात्मा की सुने। 6ठा कदम, विवेक युक्त विचार। जब विवेक से विचार करेंगे तो आप पाएंगे भय का कोई कारण नहीं है, सिर्फ यह अज्ञानता का परछाई है। धन्यवाद। नमस्कार।